अस्सलाम वालेकुम। 2025 में भी क्या हम लोग फाइवर पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? क्या हम इस पे अपनी गिग रैंक कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम अपनी फाइवर पे गिग रैंक कर सकते हैं 2025 में भी। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बने उसको प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या जो है हम अपनी फाइवर की गिग रैंक कर सकते हैं 2025 में भी, जबकि आप सबको पता है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इसके ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ अकाउंट्स जो है ना इसके ऊपर बन चुके हैं। क्या अभी भी पॉसिबल है कि हम फाइवर पे अपनी गिग रैंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताऊँगा कि सिंपल सी बात ये है, अगर आपने अपना फाइवर का अकाउंट रैंक करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अभी एक नया बंदा अगर इसमें अकाउंट बनाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको 1-2 दिन के अंदर उसका अकाउंट रैंक हो जाएगा ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है? कुछ तरीके ऐसे हैं जो आप यूज़ करके अपना अकाउंट जल्दी से जल्दी जो है ना रैंक करवा सकते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज़ जो आती है ना फाइवर गिग को रैंक करने के लिए, उसका ये होता है कि आपने फाइवर की जो गिग बनानी है वो अच्छे तरीके से बनानी है। किसी की कॉपी नहीं करनी है आपने, कुछ भी किसी का कॉपी नहीं करना। आप दूसरे बंदे से देख के हिंट ले सकते हैं लेकिन आप उसकी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने टाइटल लिखना है तो टाइटल आप क्या करें, अपनी नीड्स के मुताबिक जो है ना आप लोगों का टाइटल देखें, जिन लोगों के गिग्स रैंक हैं तो उसको सोच के एक अपना टाइटल बना लें। उसके बाद टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, टैग्स भी आप दूसरे लोगों को देखें और उसको कॉपी करके जो है ना डालें और उसमें उसके लिहाज से डालने हैं आपने, ठीक है? अपने टाइटल के लिहाज से। तो इसको भी जो है ना गिग रैंक करने में बहुत आसानी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गिग रैंकिंग में है वो टाइटल हो गया, उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, ना एआई से लिखवाना है, आपने खुद लिखना है। अगर आप एआई से लिखवाते हैं तो उसमें एडिटिंग कितनी कर लें कि एआई ना ज़ाहिर हो उसके अंदर, और टू द पॉइंट आपने बात करनी है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। और ऐसे लिखनी है कि अगर कोई बंदा आता है तो वो मस्ट आपको ऑर्डर देगा उसके अंदर। तो गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए आप दूसरी जो लोगों की गिग्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, जिन लोगों के अकाउंट जो है ना ऑलरेडी रैंक हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि आप जो है ना अपनी गिग कैसे रैंक करेंगे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक रैंक करने के लिए आपको टाइम लगेगा, उसके लिए आप गेस्ट पोस्टिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं उन पे शेयर कर सकते हैं अपने गिग्स, फेसबुक से ऑर्डर पकड़ सकते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया से ऑर्डर पकड़ सकते हैं, बाकी जगह से अपने दोस्तों को क्या 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 ऑर्डर ले सकते हैं। तो इस तरह करके आप जो है ना ऑर्गेनिकली जो है अपने इसके अंदर जो है ना रैंक कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एआई के आने की वजह से जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म हो गया है, या एआई की वजह से जो है ना बहुत से काम जो ख़त्म हो गया है, ऐसा है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम देखें तो एआई की वजह से क्या हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना आसान हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने लोगो बनवाना तो वो खुद जाके जो है ना एआई से लोगो बनवाएगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है जिस बंदे ने लोगो बनवाना है, तो इसलिए वो फाइवर पे आता है और वहाँ से लोगो बनवाता है। तो इसका जो एआई का आने से ना आम लोगों को फ़ायदा हुआ है, हम लोगों को नुकसान नहीं हुआ। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो चीज़ हम पहले किसी की कॉपी करके बनाते थे ना, अभी हमें यूज़ करके आसानी से लोगो बना सकते हैं, बल्कि अभी तो ज़्यादा लोगो बिकने शुरू हो गए हैं, ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइन का काम इसके ऊपर शुरू हो गया है, ठीक है? अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी गिग जो है ना ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर रही तो दूसरा तरीका इसमें ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑर्डर ले सकते हैं। अपने दोस्तों को बोलेंगे मुझे ऑर्डर दें इसमें, अपने रिलेटिव्स को बोलें ठीक है कि ऑर्डर दें, और अपने दोस्तों को जो जो लोग बाहर रहते हैं, अपने रिश्तेदार जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको बोलें कि आप ऑर्डर दें, जिसकी वजह से आपकी आईडी रैंक हो, ठीक है? उसके बाद जो है ना दूसरा एक और तरीका भी ऑर्डर लेने का, तो वो आप समझ ही गए होंगे। अगर वो वाला ऑर्डर का तरीका आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में बता दूँगा। तो ये 2 तरीके थे जिस तरीकों से आप जो है ना अपनी फाइवर की आईडी या अपनी जो गिग है वो रैंक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, सिंपल ये चीज़ है। अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो आपको टाइम लगेगा उसके अंदर, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं लेकिन आपके उसके अंदर पैसे लगेंगे। तो बस ये हिसाब है सारा, ठीक है? और इसमें ऐसा नहीं करना आपने कि आपने जो गिग बनाई है वो एक बहुत बड़ी नीच में बना लें। आपने ऐसी नीच में गिग बनानी है जहाँ पे कंपटीशन कम हो, ये चीज़ मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, ठीक है? तो उसके अलावा फाइवर का कोर्स भी आप कर सकते हैं। वो फाइवर का कोर्स जो है ना मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।